चलिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको हम एक इसमें सूचना देना चाहेंगे कि पिछले क्लास की जो टैली की क्लास थी वो 2 भाग में बट गई थी, ठीक है ना। बीच में कुछ ऐसे कमांड लग गए थे जिसमें स्टॉप कमांड लग गया था और उसको हमको जोड़ना था एक में, तो व्यस्तता के कारण हम जोड़ नहीं पाए। आप सीधा अपने चैनल पर आ जाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं पिछले क्लास को तो आप अपना खोलेंगे, ठीक है। इसमें 2 फाइल आपकी यहाँ पर बनी हुई है, ये देखिए 10B और 10A। तो सबसे पहले A वाली फाइल को देखेंगे, 10 मिनट की है और ये 22 मिनट की है। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, ध्यान रखना है। ये दोनों अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब हम चलेंगे आगे। अब हमको क्या सीखना है यहाँ से? हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेंटेन द स्टॉक आइटम इन टैली। यहीं से आपका कारोबार अब चालू हो जाएगा कि किसी के यहाँ जा रहे हैं तो वो बोलेगा स्टॉक मेंटेन। आपको बिल पास करने से पहले स्टॉक भरने के लिए दिया जाएगा। किसी की माल आई, माल पर लेबलिंग हुआ, उसका प्राइस लिस्ट उसमें लगा। आपको प्राइस लिस्ट भी बनाने भी सिखाएंगे, ठीक है ना। तो प्राइस लिस्ट या कोई चीज़ उस पर बनता है तो उसमें क्या बनता है, बिजनेस का अपना पॉलिसी है। आप किसी को 2 रुपया में खरीदे तो उसको 2 रुपया में ही तो नहीं बेच देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप अपना लेवल लगाते हैं कि आपको उस पर कितना बेनिफिट है, और आप अपने ग्राहक को ये भी विश्वास दिला देते हैं कि आप उसको छूट दे रहे हैं। आपको तो हम 10% छूट दे रहे हैं, तो छूट वो किस पर दे रहा है? पहले वो लाभ अपना सेट कर लिया है, दिखाने के लिए उसको दे रहा है कि छूट, ठीक है ना। ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो स्टॉक आइटम में ही आप उसको सेट करते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप स्टॉक आइटम सेट कर रहे हैं, वहाँ पर ही आपको लेबलिंग आप कर सकते हैं। दूसरी, जब आप बिल पास करेंगे, बिल बनाएंगे, इनवॉइस तैयार करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको प्राइस सेट करना पड़ सकता है, या ऑटोमेटिक प्राइस ले ले। क्योंकि बहुत के पास समय नहीं रहता है तो आप प्राइस को सेट करके रखते हैं, ठीक है ना। तो प्राइस को सेट करने के लिए आपको स्टॉक आइटम में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टॉक तैयार करते हैं कि स्टॉक होता क्या है, इसको समझिए। सबसे पहले जो व्यवसायी है, हम आपको बताए पिछले क्लास में कि यदि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो सेवा के बदले पैसा लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि वस्तु के बदले आप पैसा लेते हैं। तो जहाँ पर वस्तु इन्वॉल्व है, उस वस्तु का देखरेख, उस वस्तु का मेंटेन आपका स्टॉक है, ठीक है ना। और स्टॉक जहाँ पर रखते हैं उसको गोदाम बोला जाता है, ठीक है ना। आप वहाँ पर कहाँ पर रख रहे हैं, गोदाम नंबर 1, 2, 3 या कोई नाम आप डाल दिए, ठीक है, गोदाम भी। फिर इसके बाद उसमें यूनिट को भी सेट किया जाता है कि आपका उसमें पीस से उसको मेंटेन कर रहे हैं, दर्जन से मेंटेन कर रहे हैं, क्विंटल में मेंटेन कर रहे हैं, किलो में मेंटेन कर रहे हैं, किस रूप में उसको रख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो जो उसकी मात्रक है, यानी जो जिस मात्रा से उसको मेंटेन कर रहे हैं वो यूनिट कहलाता है। जहाँ रख रहे हैं जिस गोदाम में, तो वो गोदाम अलग से इसमें आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, हियर वी शैल क्रिएट स्टॉक आइटम 4 कुमार। एक फाइल है आपकी, जो हमारी फाइल हम बना के रखे हैं इसमें। ये वाली कुमार सॉफ्टवेयर एंड लिमिटेड एंड को, इसी का स्टॉक मेंटेन आपको भी करना है। अगर आप अपने नाम से भी बना लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ भर रहे हैं तो हम ट्रायल बैलेंस तो इसी का मिलाएंगे भी। अगर दूसरे में हम कुछ कर दिए तो फिर वहाँ पर आप कुछ आधा इसमें कर दिए, कुछ आधा दूसरे में कर दिए, फिर आपको गड़बड़ होगा। तो इस कंडीशन से आप ध्यान रखिएगा कि हमको जिस कंपनी में हम कार्य कर रहे हैं
उसी का हमको ट्रायल बैलेंस वगैरह शो करना है, बाकी का नहीं, ठीक है ना। तो कुमार सॉफ्टवेयर एंड लिमिटेड एंड को हम यहाँ पर इसको दर्ज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर एंड लिमिटेड कंपनी LT आप जिस प्रकार से इसको यूज करना चाहते हैं कीजिए। चलिए इसका हम मेंटेन करेंगे। इसके पास अब ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेल का इसके पास दुकान है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्या क्या ये सेल कर रहा है इसका एक खाका तैयार करते हैं। यहाँ पर लिए आइटम्स, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, मान के चलिए कीबोर्ड, इंटेक्स, ध्यान रखिएगा इसमें कुछ हम डाल रहे हैं नॉर्मल, इसमें आपके पास 25 पीसेस है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा सीरियस होकर देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रांड भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी छोटा सा एक हिसाब लेंगे, क्योंकि कुछ काल्पनिक हिसाब हमको बनाना पड़ेगा पहले। इस हिसाब को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इतना हिसाब सब में क्या कॉमन है, अभी जो ऊपर में हिसाब लिखे हैं क्या ऐसा चीज है जो सब में है? कीबोर्ड जो है ना, कीबोर्ड और इंटेक्स ये कॉमन है सब में, लेकिन डिफरेंट क्या है जो कॉस्ट में लिखा हुआ है। किसी में नॉर्मल लिखा हुआ है, किसी में मल्टीमीडिया लिखा हुआ है, किसी में वायरलेस लिखा हुआ है, किसी में मैकेनिकल लिखा हुआ है। ये आपका जो है भिन्न है, ठीक है। अब इसको हम टैली में कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे उसमें रखेंगे, कैसे इसका जो रूपरेखा है हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आ जाना है आपके टैली पर। आप टैली पर पहुँचे, ये कन्फर्म हो जाइए कि आपका इन्वेंट्री ऑन है। मतलब हम उस दिन बताए थे ना ऑन करने पिछले वीडियो में। तो कैसे जानेंगे? अगर आपका मास्टर में भी अकाउंट इन्फो और उसके नीचे भी एक ऑप्शन और उसके नीचे भी एक ऑप्शन और इसमें भी, तब वो आपका इन्वेंट्री ऑन है। क्योंकि अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, याद है ये क्या इसमें एंट्री होगी? इसमें एंट्री होगी? नहीं होगी। क्यों? कि आपके टैली में इन्वेंट्री ऑन नहीं है,
ठीक है, तो इन्वेंट्री ऑन नहीं है तो फिर आप इसमें कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वेंट्री ऑन हमको पता कैसे चला कि नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स इन्फो के बाद ऑप्शन नहीं है नीचे, और अकाउंटिंग वाउचर्स के नीचे इन्वेंट्री वाउचर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, Alt F3, ध्यानपूर्वक बहुत ही केयर्ड होकर के इसको पढ़िएगा। ये थोड़ी सी ऑप्शन मिस होने के बाद फिर आप परेशान हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा भी अटकिएगा तो आपको सिर दर्द करने लगेगा। ठीक है, और ये रेगुलर करने की चीज़ है, जो हम 3 महीना 4 महीना आपको क्लास आपके साथ हम देते हैं। ये रेगुलर मतलब है कि हम छोड़ दिए, बीच में कर रहे हैं, तो ये इसमें फिर मज़ा नहीं आएगा। आपका जितना पढ़े है उससे सबसे ज़्यादा आनंद है टैली में। सिर्फ आप विधिवत पढ़ रहे हैं और हमको भी दिक्कत नहीं है कि आप जितना बार पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टम में काम करने के समय नहीं, उस समय नहीं। तो चलिए क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ आकर के अकाउंट्स ओनली के नीचे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है, इसको एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि एंटर करते करते आपको बहुत समय लगेगा। देखिए इन्वेंट्री इन्फो यहाँ पर आ गया और अकाउंटिंग वाउचर इन्वेंट्री वाउचर्स यहाँ आ गया। अभी हम कोई दूसरे ऑप्शन से मतलब है, मतलब अकाउंट्स इन्फो हम लोग पढ़ चुके, ग्रुप लेजर बनाए, उसी तरह से इन्वेंट्री में भी पहुँचेंगे तो इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है। दिख रहा है, पहला स्टॉक ग्रुप, उसके बाद स्टॉक आइटम्स, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर्स। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले हम जो कोई चीज़ अभी वहाँ पर दिखाए कि मेरे पास कीबोर्ड है, नॉर्मल है, वायरलेस है, मैकेनिकल है या और किसी तरह का है, तो किस मात्रक में जुड़ा हुआ है, उसकी यूनिट क्या है, पीस। तो हम सबसे पहले जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर में, हम उसको ले सकते थे डायरेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजर में जाएंगे, एंटर करेंगे और क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर सिंबल हम बनाएंगे। सिंबल में पीसी लिखेंगे, पीसेस। ठीक है, नीचे आएंगे और पीसेस का फॉर्मेट क्या होगा, पीसेस का फॉर्मेट क्या होगा ये बताइए। अब यहां पर आप एक्सेस अभी नहीं पढ़े हैं, एक्सेस में डेटा टाइप आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, उसमें डेटा टाइप में बताया जाएगा कि अगर आपके किसी फील्ड में डीओबी लिखा हुआ है तो नीचे क्या लिखिएगा, या एक्सेल में तो आपको बताया है क्या लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, किसी जगह SL नीचे नंबर लिखा हुआ है क्या लिखिएगा, 1 2 3 4 5 काउंटिंग की लिखिएगा। किसी में एज लिखा हुआ है तो एज भरिएगा। ठीक है ना, तो पीसी जो उसका जो फॉर्मेट है पीसेस, किस में उसको दर्शाइएगा, पीसेस को किस में दर्शाएंगे हम, मैथ पढ़े हैं आप, नंबर सिस्टम की वीडियो आने वाली है मेरी, आप लोग सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं। पीसेस किस में हम दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 मतलब संख्या में, तो उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, नंबर। ठीक है, इंटर करके बाहर निकल गए, वो बन गया। 21 बनाना है अभी, कंपाउंड में आएंगे तब बहुत सारा बनाएंगे, तब कुंटल, केजी, ग्राम, ठीक है, दर्जन, डब्बा, जो बनाना चाहता है बना सकता है जब आप पूरा बिजनेस प्रोफेशनल पर आ जाएंगे तब। ठीक है, तो एक गांठ खोले और उसको लॉक करके बाहर निकल गए। अब चले जाएंगे स्टॉक आइटम में, स्टॉक आइटम में एंटर करेंगे और क्रिएट पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ समझ में आ रही है ना, देखिए वहाँ पर नीचे यूनिट भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं हिसाब पर, हिसाब में क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड इंडेक्स नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड इंडेक्स
नॉर्मल, एंटर करके नीचे आएंगे, ठीक है ना। ये किसके अंदर आप रखिएगा, इसका मैन भाग क्या है, जो सबसे मैन कॉमन था, जो वस्तु आप बेच रहे हैं, वस्तु आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण है। तो वस्तु क्या है, वस्तु कीबोर्ड है। कीबोर्ड का टाइप्स अलग अलग है, लेकिन है तो कीबोर्ड ना। जो उसका मैन वस्तु का मुख्य भाग है, जैसे शर्ट हमारे पास अनेक तरह का हो सकता है, लेकिन है तो शर्ट ही ना। शर्ट 42 नंबर, 40 नंबर, 38 नंबर ये हो सकता है, लेकिन है शर्ट, जो उसका मुख्य नाम है वो प्राइमरी कहलाता है। इसका मुख्य नाम के लिए Alt+C करेंगे, और ये क्या क्या करेंगे यहाँ पर, कीबोर्ड। कीबोर्ड है ना, यहाँ आए, एंटर किए, यहाँ पर प्राइमरी रहेगा, यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा, ये वाई। बैक करते हैं एक बार ध्यानपूर्वक, क्या बनाए, कीबोर्ड। कीबोर्ड प्राइमरी क्या होगा, और आप दुकान खोले हैं, खाली इंटेक्से का बेचिएगा कि और कंपनी आपके पास हो सकती है, और कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो इसको क्या बनाए, प्राइमरी मतलब मुख्य, मैन मेरा चीज़ वही है। कीबोर्ड यहाँ पर क्या किए, नो था, वाई प्रेस किए, यस हो गया, एंटर करके बाहर हो गए। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नीचे, जैसे नीचे आए, अगर हमको यूनिट यहाँ नो कर देंगे तो क्वांटिटी वगैरह हट जाएगा। तो क्या हम क्वांटिटी चाहते हैं कि नहीं, आपके हिसाब में क्वांटिटी लिखा हुआ है ना, कितना पीस, रेट क्या है, भरिएगा ना। तो क्या करेंगे, नीचे पीस को सेलेक्ट करके नीचे आएंगे, और इधर कुछ नहीं करेंगे, आ जाएंगे तो आपके पास कितना पीस है, कितना पीस है, 25 पीस है, 25, और एक का कितना रेट है, 225 है। एक कीबोर्ड का 225 रुपया है। आप क्या करेंगे, फिर इंटर करके आएंगे, देखिए पीसेज उसके साथ लग गया ना। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं ना, है ना। सबसे पहले संख्यात्मक मान उसका रहता है, उसका मात्रक मान रहता है। आप देखिएगा जब राशि पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो ये चीज़ वहाँ पर दिया हुआ है आपका, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये हो गया उसका, फिर आधारी का भी अलग नीचे है, संख्यात्मक, और फिर उसके बाद मात्रक। तो मात्रक में पीसी यहाँ लग गया, अगर पीसी नहीं बनाते तो नहीं लगता, ठीक है ना। और कितने का उमाल है, आप गुना किए यहाँ पर, अगर आपके पास 25 पीस है और 225 रुपये में आप खरीदे या बेचे, या आपके पास उतना का है, तो क्या 225 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 5,625 रुपया। तो 5,625 आप गुना किए क्या, कंप्यूटर अपडेट करके दिया कि कितने की आपके पास संपत्ति वहाँ पर है। इंटर करके बाहर निकलेंगे, देखिए ये निकल गए। चलिए अब आते हैं, अब आसान हो गया यहाँ से। आपको, हमको लगता है कि अब नहीं भी बताएंगे तो काम चल सकता है क्या। तो चलिए एक बार और बच्चा समझ करके दे देता है। लेकिन यहाँ से आप अब बार बार दूसरे से पूछ करके नहीं समझे, ये शब्द भूलिए। पहले आपको पूछना है तो यहाँ पर पूछिए, सेपरेट वहाँ बैठ करके नहीं, बैठ के पूछिएगा तो और आपको भारी लगेगा, तब भारी लगने लगेगा, यहाँ पर भारी नहीं लगेगा। अच्छा, ये उल्टा लिखा गया। चलिए यहाँ पर हम यूनिट प्राइस, ये पहले बोलना था, चलिए सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसको क्वांटिटी लिखना था। अब सही है, इतना देर से लाइव भी चला गया, लेकिन हम तो सही थे, ये हिसाब तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उल्टा लिखा गया है, बात तो वही है, ठीक है। तो अब चलते हैं कीबोर्ड इंटेक्स मल्टीमीडिया। गलती हो तो तुरंत इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि हमारा ध्यान है कंसेप्ट पर, न कि स्क्रीन पर भी ध्यान नहीं है। आपको कंसेप्ट हमको क्या देना है, कंसेप्ट में यहाँ पर मायने रखता है। तो कंसेप्ट मेरा सब सही है। चलते हैं आगे। अब है कीबोर्ड इंटेक्स मल्टीमीडिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कीबोर्ड इंटेक्स, पोस्ट में मल्टीमीडिया,
अंडर क्या होगा, अंडर भी अब पूछेगा, किसको चुनेंगे यहाँ पर, कीबोर्ड। इंटर करके कीबोर्ड को सेलेक्ट, ऐसा नहीं प्राइमरी मार के निकल जाएंगे, प्राइमरी मार के, प्राइमरी पहली बार एक बार बना है ना, कीबोर्ड एक ही बार बनेगा। एंटर किए, अब पीसेस, पीसेस देखिए वहाँ पर आ गया, एंटर करके नीचे आएंगे, कितने पीस हैं, 10 पीस है, दर है 750 रुपया। देखिए टोटल वो अपने कर लेगा, कर लिया। आते हैं नेक्स्ट में, गलती हुआ क्या, अच्छा यहां पर पेज अप करेंगे तो वो निकल जाएगा। देखिए पेज अप और करते हैं, 775 ही तो है, ठीक है। अगर मिस्टेक हो गया तो अब जब अप कर देंगे तो आपको स्कैप करके इसको खाली करना पड़ेगा, फिर स्कैप करके तब आएंगे यहाँ पर। अगर आपको शक हो गया कि गलती हो गया तो पेज अप से आप स्टॉक आइटम फर्स्ट सेकंड में जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक्सेल पर है, एक्सेल क्या किया, फ्लैट अकाउंटिंग आपको दिया, यहाँ पर ये कॉमर्स है, तब आपको सैलरी मिलती है, ठीक है ना। इतना कार्य करके देते हैं, देख आगे जाते हैं। अब है कीबोर्ड इंटेक्स वायरलेस, ठीक है। चलिए कीबोर्ड इंटेक्स वायरलेस, अंडर क्या होगा, अंडर क्या चुनेंगे, कीबोर्ड, नीचे पीस कितना है, 5 पीस है और 1250 के दर से, 5 एंटर 1250। देखिए अपने टोटल कर लिया। चलिए अब है कीबोर्ड इंटेक्स मैकेनिकल, ठीक है। कीबोर्ड यहाँ चुनेंगे, पीस चुनेंगे और ये 5 पीस है 3200 के दर से ले लिया। चलिए अब यहाँ से आप अब आ जाइए गेट वेब टैली पर। आपने जो भी कार्य किया अब इसका हिसाब आपको देना है। अब पूछा जाएगा कितना टोटल आपके पास आइटम है, संख्या टोटल कीबोर्ड कितने हैं। तो एक तो आप यहाँ पर आएंगे अपने हिसाब पर, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। अगर यही जोड़ना था तो टैली सीखे का है। अगर एक्सेल भी लेते तो एक्सेल में भी आपको इक्वल टू सम आप 8 फार्मूला लगाते जो आपको पढ़ा गया, कोई फार्मूला लगाते हैं ना तब वो टोटल होता है। क्या टैली में भी वही करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। टैली को जोड़ घटा गुना भाग बहुत जगह अपने आता है, वो उसको पता है कि यहाँ पर जोड़ होगा, यहाँ पर गुना होगा, यहाँ पर क्या होगा। लेकिन बहुत जगह जब आप अपना कैलकुलेट करेंगे तब इसके पास कैलकुलेटर भी है, जो आपका वो कैलकुलेटर नहीं है, टैली का स्पेशल कैलकुलेटर। क्योंकि कॉमर्स में परीक्षा में भी कैलकुलेटर अलाउ है, समझ रहे हैं ना। आप कॉमर्स वाले को देखिएगा कि जो परीक्षा देने जाता है तो उसका कैलकुलेटर अलाउ है उसको, ठीक है। तो कितना है टोटल, तो आप यहाँ जोड़िएगा 25, 10, 35, 5, 40, 5 ऐसे जोड़िएगा। क्या टैली को पूछते हैं कि टैली के पास कितना माल है? या आपका कन्फर्मेशन के लिए हुआ कि हमारे पास इतना माल होना चाहिए या यही है। तो हम चले जाएंगे टैली पर। अब देखिए यहाँ पर एक नीचे भी एक ऑप्शन बढ़ा है, स्टॉक समरी दिख रहा है। अब यहाँ पर एस जो है रेड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट हम एस दबा के पहुँच सकते थे। एंटर करते हैं, कितना माल है ये दिखा रहा है 45, ठीक है ना। और 45 पीस है और टोटल इनके पास कितने की संपत्ति हुई, 35,625 रुपया। ये इस चीज़ को बेच सकता है यहाँ से बिल काट करके, इनके पास इतना आइटम उपलब्ध है, ठीक है। अब इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि कितने क्या क्या इसमें है। यहाँ पर क्या करेंगे आपको बताएं, Alt F1। अब किस तारीख से, वो 1/4/2021 का एंट्री है,
इंटर करेंगे, इसको इंटर करके निकल जाएंगे और Alt F1 करेंगे। यहाँ पर देखिए सब दिखा रहा है ना, इनके पास कीबोर्ड मल्टीमीडिया जो है 10 पीस है, कीबोर्ड इंटेक्स नॉर्मल 25 पीस है, कीबोर्ड इंटेक्स मैकेनिकल 5 पीस है, कीबोर्ड इंटेक्स वायरलेस 5 पीस है। क्या इस तरह का और हिसाब अगर दे दिया जाए तो आप बिना मेरे मदद का या किसी और के मदद का बना सकते हैं ना, एकदम कंफर्म। चलिए देखते हैं, हमको हिसाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूनिट प्राइस जो अभी पीसीस बना है, एक बार बन गया फिर नहीं डालना है ना, जब उसका फॉर्मेट बदलेगा तब हमको बनाना पड़ेगा। अब समझ में आया क्या करना है, कहाँ कहाँ होगा, और हिंट भी नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए ये आपको बनाना है। अब मोटा मोटी एक बार हिंट आप ही लोग दीजिए कि क्या कीजिएगा। अब वहाँ कीबोर्ड था, यहाँ तो माउस लिख दिए सर, कीबोर्ड लिखते तो ठीक रहता, यहाँ तो माउस है। अब क्या कुछ और करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। माउस कहाँ से आएगा? चलिए एक बार देखते हैं करके, आते हैं। कहाँ पर जाएंगे? इन्वेंटरी इन्फो में, स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हमको माउस इंटेक्स नॉर्मल, और हम जानते हैं कि इसमें आप लोग क्या गलती कीजिएगा यहाँ से आएंगे एकदम इंटर करके फटाफट मार के निकल जाएंगे। क्या गलती हुआ यहाँ पर? प्राइमरी है ना, इसमें लगभग देखिएगा आप लोग मिस्टेक कीजिएगा, कीबोर्ड नहीं चुनिएगा। यहाँ क्या होगा कि माउस आ जाएगा, यहाँ पर Alt C करके हमको माउस चुनना है और इसको यस करना है, तब फिर एंट्री मारनी है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये एंट्री हम छोड़ दिए, समझ रहे हैं ना, और हिसाब हम आपको दे रहे हैं। एक और बनाते हैं इंटेक्स के बदले, ठीक है। चलिए इसी का लेते हैं, नया नाम है अलाइव, और एक नॉर्मल हम लोग कीबोर्ड जो काम करते हैं सबसे, क्या क्या नाम है कीबोर्ड का नाम? और सस्ती वाली पहले अभी करेंगे, और क्या क्या नाम है? चलिए अलाइव हम लिए, खाली ये बदल देंगे, कंपनी हम बदल देंगे, ठीक है। और ये बनना चाहिए और आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है।
अब क्या करेंगे इसमें, चलिए इसमें क्या करेंगे, इस एंट्री के लिए फिर क्या करेंगे। अब तो फिर कीबोर्ड आ गया कि फिर उलझे, अभी माउस बना रहे थे फिर, तो क्या करेंगे इस जगह, यहां पर अब कीबोर्ड दोबारा फिर नहीं बनेगा, बनेगा, कीबोर्ड तो पहले से बना हुआ है, अब माउस भी बना हुआ है। अब माउस कीबोर्ड सिर्फ क्या, उसका नाम जो हम बदलेंगे वो आएगा, जैसे सैम में हम डाल दिए लेनेवो का डाल दिए या और किसी कंपनी का डाल दिए, ठीक है। तो हमको उम्मीद है यहाँ तक आप पहले करके एक बार देखिए कहाँ फंस रहे हैं, और सारे हिसाब को अपने कॉपी में, ये नहीं कि लाइव आप बार बार चुन रहे हैं और यहीं से आप चुन चुन करके डालते हैं, तो इसका हुआ अनसीरियस। आपको यहाँ पर सुविधा के लिए हम दे दिए हैं, हम एक बार इसको स्क्रॉल कर रहे हैं आपको, ताकि लिखने में छोटा कर देता है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले करके एक बार में सारे हिसाब को एक जगह कर सकते हैं। सारे हिसाब को एक जगह कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इसकी एंट्री प्रॉपर तरीके से बिना पूछे करना है। आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है, पूछिएगा, फिर हम एंट्री नहीं किए हैं। आप देखें यहाँ पर जो हिसाब आपको दिए हम उस एंट्री को नहीं किए, तो इसका मतलब दूसरे दिन हम करेंगे उस एंट्री को, तो फिर तो जो बचा खुचा होगा, ये नहीं उकताना है कि आज होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आप हिसाब बना रहे हैं, हिसाब में विद्यार्थी आगे पीछे हो जाता है, किसी को समझ में आ गया तो बना लिया, किसी को नहीं समझ में आया तो पेंडिंग है, सर से पूछेगा फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। इसमें ये होते रहेगा, इसमें बराबर पर चलाएंगे कि सब बराबर हो गया तो हम इंटेलिजेंट है, कभी नहीं। आपका बुद्धि एक जैसा नहीं हो सकता है, आपका बुद्धि डिफर करता है, यहाँ पर आपकी माइंड भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करती है, ठीक है। तो उसका मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम इसको रोकते हैं। आपका दिन शुभ हो कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रेगुलर आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और जो घर पर से कार्य कर रहे हैं आप भी अच्छा से स्टॉक आइटम को बनाने आज आपने सीखा, ठीक है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और बढ़ते रहिए।